पहले उन्होंने कहा था कि हम पंजाब को दारू मुक्त करेंगे, लोगों ने दारू युक्त बोला था, दारू मुक्त सुन लिया। हो सकता है उस टाइम पे माइक साफ नहीं होगा। ये बिजली पानी माफ, दिल्ली दारू पी के साफ। खूब बोलोवासी, खूब खेला होबे। जब उनकी टांग टूट गई थी तो प्लस्तर बांध के घूम रही थी। राहुल गांधी जी आदरणीय पप्पू, ब्रैकेट में पप्पू भी बोला जाए, देश के कई राज्यों में अवैध अतिक्रमणों पर बुलडोजर की जो एक्शन है वो लगातार जारी है। ऐसे में ही दिल्ली के जनकपुरी, शाहीन बाग के बाद अब मदनपुर के इलाकों में भी बुलडोजर चल रहा है। नमस्कार, मैं हूं अपूर्वा चौधरी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। सर, ये जो बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है, इसको लगातार आप सरकार बार बार ये बोलती है कि हिंदू मुस्लिम कर रही है भाजपा, लेकिन घर तो सभी के टूट रहे हैं, चाहे वो टोपी हो चाहे चोटी हो, तो आपत्ति क्यों? मैडम देखिए, आप सरकार अभी पंजाब पहुंच गई है। आप पंजाब से अगर शुरुआत करेंगे तो पिछले 10 सालों में जो कांग्रेस ने वहाँ पर काम करे थे, सही या गलत, उसमें जितने भी आपराधिक मामले थे ना, वो 3 महीने में इन्होंने सारा बराबर कर दिया है। पहले उन्होंने कहा था कि हम पंजाब को दारू मुक्त करेंगे, लोगों ने दारू युक्त बोला था, दारू मुक्त सुन लिया। हो सकता है उस टाइम पे माइक साफ नहीं होगा, और लोगों ने उनको वोट दे दिया, महिलाओं ने वोट दे दिया। अब उसके बाद वहाँ पर हमला भी हो गया। पंजाब से शुरुआत कर रहा हूँ, आऊँगा दिल्ली में ही, वहाँ पर हमला भी हो गया। और ऐसी जगह हमला हुआ कि पंजाब पुलिस जो है वो बग्गा जी को लेने तो यहाँ आ गई पूरी टीम लेके, मगर पंजाब उनसे संभल नहीं रहा है। पहले वो कहते थे दिल्ली पुलिस हमें दे दो, जैसे दिल्ली पुलिस कहती थी कि केजरीवाल हमें दे दो, और केजरीवाल जी कहते दिल्ली पुलिस हमें दे दो। दोनों एक दूसरे को मांगते हैं, क्योंकि पता नहीं दोनों क्या हासिल करना चाहते हैं। अब उनसे पंजाब नहीं संभल रहा है, वो दिल्ली में आके जो राजनीति कर रहे हैं, जैसे श्री बड़े भाई हमारे अमतुल्ला खान जी, जहाँ पर जहांगीरपुरी में हुए वहाँ नहीं गए, दंगों के खिलाफ उन्होंने कुछ नहीं बोला। अब वो वहाँ जाके उनको ना तो वो कुछ खाने की सुविधा दे रहे हैं, ना कोई पानी दे रहे हैं, ना कोई चाय दे रहे हैं। जो भी अवैध कब्जे हैं, केवल और केवल उनको अपना क्षेत्र ही दिख रहा है। क्या वो दिल्ली के विधायक नहीं है? अपने क्षेत्र के साथ साथ वो दिल्ली के भी है। जो भी ये केजरीवाल जी और खुजलीवाल जी जो आप लोग बोलते हैं, मैं नहीं बोलता, पब्लिक बोलती है तो मैंने भी सुन लिया। जैसे पप्पू बोलते हैं, कुछ लोग अंधभक्त बोलते हैं, हमको अंधभक्त भी बोलते हैं, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो प्रत्यक्ष होता है उसको प्रमाण की आवश्यकता नहीं। आप लोगों को गोदी मीडिया बोलते हैं, सुना होगा आपने, मगर आप लोग फिर भी मेरी बहन हो छोटी, आप माइक लेके चौड़े हो के खड़े हो। ये हिंदुस्तान में ही हो सकता है। केजरीवाल जी केवल कांग्रेस का दूसरा पार्ट है, मगर वो कांग्रेस की तरह थोड़े दिन रुक जाइए आप, उनका भी सपड़ा साफ होगा। जिस तरीके से वो पब्लिक को दिल्ली में साफ करना चाहते हैं ना, कि बिजली पानी माफ, दिल्ली दारू पी के साफ। दारू पी के दिल्ली तो साफ नहीं होगी। गिने चुने भाई हमारी दारू की लत से लग गए हैं। अमतुल्ला खान जी से एक बार भी ठेकों का विरोध नहीं करा, उनके क्षेत्र में 15 से 20 ठेके खुल गए, तब वहाँ जाके वो नहीं लेटे कुर्ता पजामा पहन के। मगर उन्होंने, बुलडोजर चल रहा है, और बुलडोजर के लिए उन्होंने क्या बोला कि मैंने 20 दिन पहले जाके लोगों को समझा दिया, आप अपना अवैध कब्जा हटा लो। जब आपने समझा दिया है, शांति की अपील कर दी है, आपको मालूम है 1.5 महीने में दिल्ली में इतने दंगे हुए हैं, आप जाकर, आज पत्थरबाजी भी हुई है मैडम, कुछ जगहों में आज पत्थरबाजी हुई है। आप उग्र करने के बजाय फिर आप कहोगे वो जो पुलिस अमित शाह जी की है, जैसे ये कहते थे पहले पुलिस हमें दे दो, अब इनकी पंजाब पुलिस है तो गुंडागर्दी चल रही है दिल्ली में। पंजाब की पुलिस दिल्ली में आके गुंडागर्दी कर रही है, इनकी हिम्मत देखो। अगर ये पुलिस गलती से योगी जी की होती तो वही केजरीवाल जी यहाँ चारपाई डाल के बैठ गए होते। उनकी चारपाई हमेशा गाड़ी में टंगी होती है मैडम, किसकी? खुजलीवाल जी की। अब ये अमतुल्ला खान जी 1-2 दिन खेला करेंगे, जैसे वहाँ पर पश्चिम बंगाल से खेला खेलने आई थी एक मैडम, वो चली गई, जिनका पैट, मैडम की बात कर, ममता दीदी, खूब बोलोवासी, खूब खेला होबे। जब उनकी टांग टूट गई थी तो प्लस्तर बांध के घूम रही थी, जैसे ही उनकी टांग ठीक हुई उन्होंने फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया। तो इस देश में जब जब मोदी जैसा व्यक्ति रहेगा, जब जब इनको अंधभक्त भी मिलेंगे, गोदी मीडिया भी मिलेगी, और अमतुल्ला खान जी जैसे बंदे उत्तर प्रदेश भी कुछ दिनों में पहुंच जाएंगे योगी जी को ये बोलने कि भैया ये जो बुलडोजर चल रहा है ये अपराधियों के घर में नहीं चल रहा है, ये मासूमों के घर चल रहा है। अभी बुलडोजर जो है ना, मातुश्री से ऑर्डर पास हो गया, आपको जानकारी हो, जिन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा नहीं है अभी, उनके घर में बुलडोजर चल रहा है। बीएमसी को पूरे बॉम्बे में केवल 2 ही मकान दिखे हैं जो मैं मानता हूँ। एक बहन कंगना रावत का, जिसके बाथरूम, लैट्रिन, किचन से परेशानी हो रही बीएमसी को, और दूसरा अब राणा दंपति का। अब तीसरा अगर मेरा हो सकता है दिल्ली में उनका बुलडोजर आ जाए गलती से, या हो सकता है मेरे ऊपर भी राजद्रोह का मुकदमा लग जाए। अच्छा सर, एक छोटा सा सवाल जल्दी से जवाब दे दीजिए। अभी आपने बोला कि आपका सुपड़ा साफ होगा, तो क्या लग रहा है कि आपकी जगह कौन सी पार्टी आ सकती है?
मैडम पार्टी कहाँ आएगी? ये विपक्ष में बैठेंगे जैसे ये कांग्रेस बैठी थी। खैर कांग्रेस तो विपक्ष में बैठने के लायक भी नहीं रही है, क्योंकि जहाँ जहाँ ये बहन और भाई गए हैं, अब इन्होंने परसों जो है राहुल गांधी जी आदरणीय पप्पू, ब्रैकेट में पप्पू भी बोला जाए, उन्होंने गुजरात में बोला है कि हमारी यहाँ एक तरफा सरकार आएगी। गए वहाँ से, जहाँ जहाँ इन्होंने बोला ना हमारी एक तरफा सरकार आएगी, वहाँ इनकी 4 सीटें भी नहीं आ रही है। तो अब ये गुजरात में जाके बोल रहे हैं, गुजरात को भी ये दारू युक्त करने की बातें कर रहे हैं। गुजरात की जनता जो है, ये आपके चैनल के माध्यम से सुन ले, ये गुजरात को भी जो है ना दारू युक्त करने की बात नहीं कर रहे हैं, ये यारू को युक्त करेंगे, दारू मुक्त नहीं करेंगे। और अगर गलती से गुजराती भाइयों इनके चक्कर में आ गए तो जो गुरु का नहीं रहा, अन्ना हजारे का नहीं रहा, वो किसी का नहीं रहेगा देश में। बताइए कि जैसे अभी क्या नाम है, आप सरकार बोल रही है कि बीजेपी हमेशा हिंदू मुस्लिम करती है, तो जैसे अभी शर्मा जी की भी दुकान टूटी अतिक्रमण में, वर्मा जी की भी टूटी, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बीजेपी जो बात करती है हिंदुत्व की बात है, हिंदुत्व की बात करती है, 4 मजहब की बात करती है, ना हिंदू की बात करती है ना मुस्लिम की बात करती है। और जो अतिक्रमण जिसका भी टूटा है, ना शर्मा जी ने ऑब्जेक्शन उठाया है ना वर्मा जी ने उठाया। और ये उत्तम जो इनके एमएलए हैं, अब उनको क्या है, क्या प्रॉब्लम है, उनका मानते हैं। ये अपने एक जब भी कुछ होता है तो उनके साथ खड़े हो जाते हैं। एक कास्टिज्म की और एक मजहब की बात क्यों करते हैं, मेरे को जो समझ से परे बात है। और ये जो बात कर रहे हैं, जो अपनी राजनीति चमकाने में केजरीवाल माहिर हैं कि फ्री की, जो अब जैसे मैंने आपको बताया कि कैसे फ्री की, और वो एक तरफ फ्री दिखा रहे हैं, एक तरफ कितना गुना 4 गुना पैसा वो जनता से वसूल कर रहे हैं। जनता तो पीस रही है, और जनता कभी भी किसी से कोई ऐसा नहीं है कि वो कर रहे हैं। और जनता समझती तो अतिक्रमण के खिलाफ कोई भी, आप एक भी हिंदू संगठन बता दीजिए कोई खड़ा हुआ हो, और जहाँ पर भी टूटा हुआ है, वर्मा जी हो, शर्मा जी हो, गुप्ता जी हो, उन्होंने एक स्वीकार किया है हमारी गलत हो तो टूटने दो, हम किसके पक्षधर नहीं है। और जब राजनीति, छोटी राजनीति करते हैं, तो अपनी राजनीति चमकाने के लिए ये लोग अब अपने सत्ता में दिखाने के कि हम एमसीडी में आएंगे, ये तो अभी जो कह रहे हैं ये तो भूल है, जनता ने भूल की है। और जनता इस टाइम अपने आप को गुनहगार मान रही है कि हमने वोट दिया तो गलत दिया। आने वाला जो चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव में, ऐसा इसको जैसा दिखेगा, सबक सीखेगा कि जो बात ये इन्होंने जो मुद्दे ऐसे करे हैं हिंदू मुस्लिम हमने इन्होंने करवाए हैं, और जो करवाए तो खामियां भी ये आम आदमी पार्टी भुगतेगी। और जनता जनार्दन है, राजनीति के भगवान है, और जनता ही सिरे चढ़ाती है। और जनता ने इतना बढ़ चढ़कर लोकपाल बिल पे और उन्होंने जितने वादे किए थे, उसके खिलाफ, और जो ये बिजली फ्री की बात कर रहे हैं, आपको मैं बता दूं, आप जो मेरे से प्रत्यक्ष के रूप से मीडिया में बोल रहा हूं, जो आप प्रत्यक्ष में आप देखिए, जो महंगाई की बात करते हैं, बेरोजगार की बात है, रोजगार के ऊपर जो बात करते हैं मेरे युवा भाई, मैं आपको प्रत्यक्ष त्यागराज स्टेडियम में एक बारी मैं रोजगार मेले की तरफ देखने गया था। इतना भद्दा मजाक हमारी दिल्ली के नौजवान साथ करता है, वहाँ पर बिठा दिए जाते हैं स्टॉल लगाकर, LIC के डेवलपमेंट ऑफिसर, ग्रुप 4 के सिक्योरिटी के ऑफिसर। अरे भाई, ये चीज़ें तो हम आप तक इतने रिक्त स्थान पड़े हैं। दिल्ली के स्कूलों में टीचरों की कमी है, प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल नहीं है, उनको भरने का नाम नहीं लेता। और कहता कि जब भी करना तो और मोदी रोक रहे थे, भैया तुम करने, तुम्हारी इच्छा नहीं है काम करने की। और जो इतनी इन्होंने जो किया, दिल्ली की जनता इतनी समझदार है और इतनी जागरूक है, जिसने सिरे पे चढ़ाया तो इसको गिराने में आने वाला विधानसभा चुनाव बताएगा। सर आप बताइए, जो अभी बुलडोज़र का जो काम चल रहा है, मतलब अतिक्रमण पे जो बुलडोज़र चल रहे हैं, और ये आप सरकार हमेशा बीच में कूदती है कि सरकार जो है हिंदू मुस्लिम कर रही है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल मैम, ये जो आम आदमी की सरकार है यहाँ पे, वो एक तरफा एक जातिगत चीज़ें लेके चलती है, एक खास समुदाय को साथ में लेके चलती है। उसके लिए कोई दूसरा कुछ नहीं, उसको अपना वोट बैंक बनाना है। तो वो शाहीन बाग को सिर्फ उस नज़रिए से देख रहे हैं। कोई भी नज़र, जहाँ भी बुलडोज़र चल रहा है, उनका तरीका यही है, बस उन्होंने एक समुदाय को भड़काना है दूसरे समुदाय के खिलाफ, और आपस में दोनों को लड़ा के खुद का वोट बैंक अपना बनाना है, और कुछ नहीं उनके लिए। सर धन्यवाद। सर आप बताइए, जो अभी अतिक्रमण चल रहे हैं कई मतलब जगहों पर, तो इससे क्या लगता है आपको कि जनता क्या सोचती है इस बार? जनता को तो देखो ओवरऑल परेशानी होना पड़ रहा है। सबसे पहले तो बसाई क्यों, ये बसे कैसे, ये वहाँ कार्रवाई होनी चाहिए। जिन्होंने बसाए उनके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। सर जैसे आप आम आदमी पार्टी के नेता हमेशा बीच में कूदते हैं जब भी बुलडोज़र चला है, तो फिर क्यों ना वो जो अवैध निर्माण वाले जो मतलब जिनकी दुकानें हैं उनको अपने आसपास जगह दे दे, अपने घर में ही जगह दे दे? आम आदमी पार्टी तो बीच में टपकी है, और आम आदमी पार्टी के खिलाफ बोलना बड़ा ही इस समय असहज काम है। क्योंकि अगर मैं आम आदमी पार्टी के बारे में कुछ बोलूँगा तो हो सकता है कल पंजाब में जाकर FIR हो जाए और मुझे घर से सुबह उठा लिया जाए। तो ये तो खतरनाक सिचुएशन है। और ये बसाई कांग्रेस ने,
आम आदमी पार्टी तो इनको सिर्फ यूज़ कर रही है। ये बसाए कांग्रेस ने, ये 70, 71, 72, 73 के आसपास के लोग बसे हुए हैं। हाँ, ठीक है, धन्यवाद सर। तो जैसे देखा आपने कि अतिक्रमण को लेकर लोग खुश हैं और वो चाहते हैं कि अवैध निर्माण यहाँ से जल्द खत्म हो। तो आज का हमारा ये प्रोग्राम यहीं खत्म होता है और देखते रहिए आप द न्यूज़ 15। मैं स्नेहा, कैमरामैन मिथिलेश के साथ द न्यूज़ 15।